प्यारी साध संगत जी, बहुत ही प्यारी वाणी, आधीनी विनती प्रार्थना अपने सतगुरु से की जा रही है। क्योंकि विनती से, प्रार्थना से, ये वो विनती है, यदि कोई व्यक्ति ईमानदार से रोज अपने सतगुरु से करे, स्वामी नित्यानंद दयाल से रोज प्रार्थना करे और पवित्र मन से करे, पवित्र हृदय से करे, तो परमपिता परमात्मा की ऐसी रहमत होगी कि जरूर ये विनती, ये प्रार्थना मंजूर की जाती है सतगुरु के घर में। समस्या क्या है, हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे तो जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, जप तप भी करते हैं, लेकिन अपनी सच्ची प्रीत, सच्ची मोहब्बत अपने हृदय को शुद्ध नहीं कर पाते। और जब तक आपका मन, आपका हृदय, आपका मन ठीक नहीं होगा, आपकी यात्रा नहीं हो सकती है। आपके विचारों में प्रेम पैदा नहीं होगा, परमात्मा से समर्पण पैदा नहीं होगा, प्राथमिकता आपको नहीं दे पाएंगे, तो आपकी यात्रा नहीं बन पाएगी। क्योंकि वो आपके वो कार्य को संवारता है जिसका इलाज ना तो डॉक्टरों के पास है, न किसी भी योगी सन्यासी के पास है। ऐसा कार्य बिगड़ा हुआ को कौन संवार सकता है? केवल सतगुरु संवार सकते हैं। सतगुरु के बिना इस जीव का कोई भी कार्य नहीं संवार सकता, कोई भी कर्म को काट नहीं सकता। केवल दीनानाथ स्वामी नित्यानंद दयाल जब पवित्र मन से कोई प्रार्थना करता है, समस्या यही आती है। हम मंदिरों में पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, लेकिन कितनी देर, जितनी देर मंदिर में रहते हैं, हम फिर द्वेष नहीं छोड़ते, फिर हम कपट नहीं छोड़ते, फिर हम बेईमानियां नहीं छोड़ते। स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज भी कहते हैं, घीसा संत भी कहते हैं, सत्संग किया सार ना जाने, छूटा नहीं बेईमाना रे, भजन बनाना बड़ी बंदगी, फिर 84 जाना रे। कि सत्संग तो किया, लेकिन सत्संग की सार को नहीं जान पाया, क्योंकि मन को निर्मल करना था, पवित्र करना था, विचार को ठीक करना था, और उसकी हृदय में से प्रार्थना करनी थी, याद बनी रहनी थी रोज रोज। जो रोज रोज याद होती है तो व्यवहार भी ठीक होगा, कपट भी नहीं करेंगे, द्रोही भी नहीं करेंगे, तो फिर तो आप जहां से भी शीश झुका के गुरुदेव को अर्ज करेंगे वो स्वीकार हो जाएगी। और आप दुई रखते हैं, कपट रखते हैं, तो उसमें क्या लाभ है आपको? इतना ही लाभ है कि आप बैठे हैं सत्संग में, तो लाभ है, उतना लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि मानव जीवन में ही सत्संग संभव है, अन्य योनियों में आप सत्संग नहीं कर सकते, आप सत्संग में नहीं बैठ सकते, क्योंकि अन्य योनियों में बड़ा मुश्किल है। जब मानव जीवन में सब कुछ समझ आते हुए भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सब जानते हैं, सब प्रकार के विचार भी करते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को समझ नहीं रहे। जानत हैं मानत नहीं, लालच ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। मानता है जानता नहीं, जानता है मानता नहीं। समस्या ये है कि हम स्वार्थ में हमारे लोचन बंद है, रोज रोज स्वार्थ समाप्त होता जा रहा है, और हम अपना कल्याण करने की मंथन नहीं करते, विचार नहीं करते, झूठे दुनिया के ठेकेदार बन जाते हैं। अभी कोई व्यक्ति बेड़ी से बंधा हुआ है और वो व्यक्ति चिल्लाता है,
उसको भी खोल दो, उसको भी खोल दो। क्या वो खोल सकता है जो खुद बंधा हुआ है? खोल सकता है? कभी नहीं खोल सकता, क्योंकि दूसरे को खोलने के लिए स्वयं के बंधन नहीं होने चाहिए, और हमारे स्वयं के बंधन ही हमें बांधते हैं। और तन के बंधन बंधन नहीं, बंधन तो मन के हैं। जब तक आपका मन स्वीकार नहीं करेगा परमात्मा की भक्ति को, सेवा को, सिमरन को, तब तक आपकी आंतरिक यात्रा नहीं होगी, आपका जीवन सार्थक नहीं होगा, आपका जीवन सफल नहीं होगा, आपकी बिगड़ी बातें नहीं बन पाएंगी। इसलिए आप सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करें, सेवा करें, सिमरन करें। लेकिन वो सेवा, वो सिमरन ये नहीं कि मंदिर में ही करें। परमात्मा को आप अगर साक्षी मानते हैं तो सत्संग का प्रभाव आपके व्यवहार में, आपके विचार में, आपके घर में, आपके परिवार में वो दिखना चाहिए। क्योंकि घर में भी आपका व्यवहार परहित के लिए, दूसरे की सेवा के लिए। तुलसी साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जब लग, तुलसी साहब कहते हैं, घट में श्वास है, तब तक आप दया का भाव मत छोड़िए, दया को मत छोड़िए। श्वास श्वास में परमात्मा का नाम का सिमरन भी करो, लेकिन आपके हृदय में बहुत सहज सरलता पूर्वक उस परमात्मा की भक्ति भरी होगी, तो आपके भीतर द्वेष कपट नहीं आएंगे, छल कपट बेईमानियां नहीं आएंगी। अगर ये आती हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया के लोग कोई देखे ना देखें, पर वो तो देख रहा है जिसके आगे आपने हिसाब किताब करना है। इसलिए माया के तमाशे को देख के भ्रमित मत हो। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, ये खबाब का तमाशा क्यों भूलता है राम, एक सपने कैसे तमाशे को क्यों भूल गया। मादर पीदर बिरादर चलते न आवे काम। ये जब सब चले जाएंगे, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे ब्रदर हो, सब ने जाना है और एक दिन आप भी चले जाएंगे। आपके शरीर से भी कोई प्यार नहीं करेगा। इसलिए महापुरुष कहते, तू बेसुर होके खोता है रात दिन, कर बंदगी सिताबी या रहना नहीं मुदाम। तू रात दिन बेसुर होकर के अपने जीवन को खराब कर रहा है, गंवा रहा है। क्योंकि जो समय बीत गया वो वापस आप किसी भी कीमत में नहीं ला सकते। इसलिए गुरुदेव कहते, तू बेसुर होके खोता है रात दिन, तो दिन रात खो रहा है, बेसुर होके खो रहा है। कर सिताबी बंदगी, उस परमात्मा की बंदगी करो, विनती करो, प्रार्थना करो। और यहाँ सदा नहीं रहना है, यहाँ किसी का मकान सदा नहीं है। देर सवेर हम झूठे झगड़े तो करते रहते हैं, मेरा मेरा, लेकिन देर सवेर सारे महलों को, सारे पदों को, सारे परिवारों को और तो और अपने शरीर को भी छोड़ के जाना पड़ेगा। अपने शरीर का भी साथ छूट जाएगा। जब शरीर का साथ छूटता है तो अकेली आत्मा रह जाती है और उसके साथ उसका कर्म रह जाता है। फिर आपको पता है क्या होगा? फिर आपके कर्म का हिसाब किताब आपके सामने आएगा। फिर आप रोएंगे, फिर आप चिल्लाएंगे, फिर कहेंगे कि मेरा को समय नहीं मिला, मेरा कर्म ही खराब था। 100 पत्थर दुख पाए ते सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर परमात्मा को, अपने कर्म को, काल को बेकार में दोष लगाएंगे। क्योंकि सदगुरु की प्यारी सा संग जी, जाना तो आपने ही है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। ऐ मेरे मन कुछ अच्छा कर ले, तू 2 दिन का मेहमान है। कोई पता नहीं आपका पंछी कब उड़ेगा। इसलिए नेकी कर, अच्छा कर और मालिक के नाम की बंदगी, सेवा, सिमरन कर।
क्योंकि इस खाल के महल में को दिन की जिंदगी, पीछे वही रहा सो जाने मुल्क तमाम। इस खाक के महल में कोई दिन की जिंदगी, पता ना इस महल से कब जाना हो जाए, और पीछे वही रहा जो जाने मुल्क तमाम। सारा मुल्क जानता है, सारा देश जानता है, दम निकलने के बाद में घड़िए न रखे कोई। ले चल सभी कहते हैं, धीर धरे न कोई, दम लिकड़ा पाछे घड़िए न रखे कोई। एक घड़ी भी रखना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, इस खाक के महल में को दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी को तो जीना सीख। और जीना जब सीखेगा जब तेरा प्रेम बांटेगा। अगर आप प्रेम नहीं बांट पाएंगे, ये नहीं कि एक मीठा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, आपका विचार ऊंचा, आपका मन पवित्र, आपका आहार ठीक, आपका विचार ठीक होगा तो आप प्रेम बांटेंगे, सेवा भी करेंगे। फिर जानता है कि सेवा इस जीव के साथ जाएगी और कोई भी दौलत जीव के साथ नहीं जा सकती। कहते हैं गुरुदेव, नेकी के दम विसार के बदियों में दिल दिया, करनी चलेगी संग में खबर हो रही है आम। अच्छे काम को छोड़ के बुराई में दिल को दे दिया। नेकी के दम विसार के बदियों में दिल दिया। जो नेक रास्ता था, मालिक का सिमरन करना था, बंदगी सेवा करनी थी, वे सारी बातें को छोड़ के काल का ग्रास बन गया। दिन रात निंदा चुगली बेईमानियां करने लगा, ठगी करने लगा। अपने आप को चतुर और होशियार तो समझता है, पर लेकिन आपकी चतुराई, आपकी होशियारी कोई भी काम नहीं आएगी। प्राणी उससे आगे कोई भी नहीं है, वो सब जानता है। इसलिए भ्रांति में मत जी। मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन करेगा तो गुरुदेव कहते करनी चलेगी संग में खबर हो रही है आम। इस जीव के साथ महल गया है, किसी के साथ, कोई राजा महाराजा कोई महल बंगला ले गए, कोई हीरे जवाहरत ले गए, कोई सोना चांदी ले गए, न तो कोई राजा महाराजा कोई पद लेके गया है, न दौलत लेके गया है, न शोहरत लेके गया है, न शरीर लेके गया है, न परिवार लेके गया है, तो फिर क्या जाएगा साथ। गुरुदेव कहते करनी चलेगी संग में। तेरी करनी, तेरा किया हुआ कर्म, तेरा हिसाब किताब उस परमात्मा के दरबार में आपने देना पड़ेगा, क्योंकि आपका कर्म आपके सामने आएगा और आपका कर्म को आपका परिवार, आपका मित्र कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपने अपने कर्म का हिसाब किताब आपने चुकाना पड़ेगा। इसलिए बंदगी सेवा सिमरन करेगा, मालिक को याद करेगा, मन पवित्र, मन प्रसन्न रहेगा, मन दूसरा के हित की भी सोचेगा। हम चाहते हैं सभी हमारे से मीठा बोले, अच्छा व्यवहार करें, पर आपने भी तो करना पड़ेगा। आप तो अच्छा व्यवहार करो नहीं, दूसरा ताज ज्यादा करो, तो आपकी कैसे बनेगी, कैसे संवर सकती है, कैसे काल के जाल से बच सकते हो। नहीं सतगुरु की प्यारी सासंग जी, इस जीव को कोई भी काल के ग्रास से नहीं बचा सकता है। इसलिए आप मालिक से अरदास करो, विनती करो, क्योंकि गुरुदेव भी कहते हैं मादर के सिकम बीच किया कोल रब से, आया जगत के बीच हो रहा गुलाम। माँ के पेट में कोल करार किया था, वादा किया था, कब किया पग ऊपर सिर नीचे, गर्भ मास में लटक रहा, मल मूत्र में धसा पड़ा, भार रावण को तरस रहा, पैर ऊपर सिर नीचे थे, और परमात्मा से प्रार्थना कर रहा कि प्रभु मुझे बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा, तेरा सिमरन करूंगा। लेकिन यहाँ आकर के परमात्मा का सेवा सिमरन करना भूल गया, छल कपट और बेईमानियां करने लगा, भ्रांति में फंस गया कि मैं सदा रहूंगा, ये मेरे काम आएगा। लेकिन संत कहते हैं भाई यहाँ तो किसी के भी काम कोई नहीं आया, और यहाँ आके जीव गुलाम हो गया। फांसी गुरों के संग में रहना ना एकदम, समझे नहीं जरा पीवे जहर का जाम। यह सदा नहीं रहना है, एक सांस भी नहीं रहना है, जाना अटल सत्य है, पर ये जीव समझता नहीं। बेईमानियां ठगियां करके, धोखा करके, छल कपट करके
जहर का जाम पी रहा है। गुरुदेव कहते हैं चलना है तुझको दूर दे, समझ देख जीव में कि आपने बड़ा दूर जाना है। चलना है तुझको दूर, समझ देख जीव में, पहुंचे तो चल सवेरा पीछे पड़ेगी शाम। अगर पहुंचना है, पीव के घर जाना है, सदगुरु के घर जाना है, परमात्मा के घर जाना है, तो सवेरे चल, समझ अपने आप में, और नहीं तो पीछे शाम हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर आपको रास्ता नजर नहीं आएगा, फिर आप जा नहीं पाओगे, फिर आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपका शरीर अन्य योनि में चला जाएगा, फिर आपका शरीर भटकता, आपकी आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, नित्य बंदगी करो, सेवा करो, सिमरन करो, परमात्मा को याद करो, मालिक का शुक्र गुजार करो, क्योंकि उसी के बिना तेरा हार नहीं हो सकता। आप एकांत में बैठे हो, आप सभी विचार करना, अगर आपकी सांसों की पूंजी पूरी होने लग जाए रास्ते में, अभी आप क्या करेंगे? कोई दौलत है, कहें कि नहीं ये ले लो, घर जाने दो, कोई है? आप प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आपके पास दुनिया का बड़ा पद भी है, लेकिन आपके पास इसका तोड़ है नहीं। आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपकी जमीन, आपके पद, आपकी डिग्रियां बड़ी बड़ी, आपके कोई भी काम नहीं आएंगी। अगर काम आएगा तो सेवा और सिमरन। इसलिए अपने कर्म को ठीक करो। अपना कर्म ठीक करोगे, नेक रास्ते पर चल के श्रेष्ठ कर्म करोगे, घर छोड़ के भागने से परमात्मा नहीं मिलता है। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। बशर्ते मार्ग कठिन होगा, पर चल पहुंचना जरूर होगा। अगर चलेगा वो पहुंचेगा, और कठिन तो मार्ग है ही, सिर धड़ की बाजी लाके ही उस घर जाया जा सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मरना खड़ा है सिर पे, 100 बातों की एक बात, इसी में तेरी खैर है, साहिब का सुमर नाम। कि 100 बातों की एक ही बात है कि मरना सत्य है और जीना झूठ है। पर एक दिन जिसने जाना है, तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं जिसने सब तो चालना, सो क्यों करे गुमान। जिसने सब छोड़ के जाना है, वो अभिमान, वो गुमान, वो नफरत, वो द्वेष, वो कपट की बातें क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि जीव को समझ नहीं आती। संतों ने समझाया बहुत, पर मन उड़ जाता है बाहर बाहर बाहर। स्वामी गुमानी दास नित्यानंद से कहा, पी नूर का प्याला, कर चरणों में मुकाम, ये खबाब का तमाशा क्यों भूलता है राम। ये सदगुरु के चरणों में अपना मुकान बना, और फिर प्रेम का प्याला पी, और इस जीवन को सार्थक कर। ये मानव जीवन काल के जाल से आपका बच जाए, तो आपका सदा सदा का रोना मिट जाएगा। इसलिए ये मौका और अवसर होता है कभी कभी गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ कर के अर्ज करने का। तो आज स्वामी नित्यानंद दयाल के सिर चरणों में बैठे। मैं जानता हूँ गर्मी भी बहुत है, लेकिन फिर भी भाई, या गर्मी तो कुछ भी को नहीं, अगली गर्मी क्या होगी पता भी ना चले। कबीर साहब कहते हैं जेठ का महीना हो, जेठ का महीना हो, दोपहर का टाइम हो, और गंदी नाली के पानी में कीड़े पड़े हो, तो कीड़े की क्या हालत होगी? वो बिलकेंगे, तड़फेंगे। पानी छोड़े तो मरे, पानी में रहे तो मरे, चारों तरफ मर ही मर है। वो बिलक रहे हैं, तड़फ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं ये दशा बच्चे की माँ के पेट की जानो। ऐसे ही बच्चा पकता है, जब ये शरीर हड्डियां बनती हैं, तो माँ के पेट में, माँ के गर्भ में भी गर्भ अग्नि में तपता है, और तब जाके ये शरीर बनता है। गर्भ अग्नि में राख लिए थे हमसे कहाँ दुराओ जी, गुरु हमको पार लगाओ जी, गुरुदेव हमें पार लगाओ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं स्वामी गुमानी दास नित्यानंद से कहा, पी नूर का प्याला, प्रेम का प्याला पी। ये नशे तो रोज करते हो, रोज उतर जाते हैं। ये नशे तो रोज करते हो, रोज उतर जाते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे,
दिन रात मालिक के नाम की जो खुराक है, मालिक के नाम का जो नाता है, वो दिन रात चढ़ा रहे ताकि ये जीवन समझ जाए। बोल सतगुरुदेव महाराज की सत साहे।